हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द फंड वेस्टर। ईरान इसराइल और यूएस वार के बाद में और इससे पहले जो टेरिफ वार हुआ था उससे दो चीजें तो सर्टेन हो जाती है। फर्स्ट, जितनी भी कंट्रीज है वो सब अपना लोकल प्रोडक्शन है, लोकल कंजम्पशन है, उसको बढ़ावा देने वाली है। सेकेंडली, डिफेंस सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट कैश इनफ्लो आने वाला है। नाउ कमिंग टू द इंडिया पार्ट। इंडिया के डिफेंस सेक्टर को समझना है तो आपको इसको दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। पहला, जो इंडिया आज की डेट में इंपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया का फर्स्ट जो टारगेट है वो ये है कि जितना भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको कम किया जाए, होम प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि इंडिया डिफेंस सेक्टर का बड़ा इंपोर्टर है। सेकंड है कि जितने भी स्मॉल कंट्रीज है वहां पर एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि ये जो स्मॉल स्मॉल कंट्रीज है वो अपना एयरक्राफ्ट, अपना डिफेंस सिस्टम नहीं बना सकती है, तो वो कंप्लीटली इंपोर्ट के मोड में रहती है। तो इंडिया के लिए ये जो स्मॉल कंट्रीज है वो फ्यूचर मार्केट है। तो मुझे लगता है कि इंडिया की डोमेस्टिक जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, डिफेंस प्लेयर, इनको एक बड़ा इन्फ्लो देखने को मिल सकता है इन द कमिंग ईयर्स। लुकिंग एट ऑल दीज सिनेरियोज, हमारे पोर्टफोलियो में एक या दो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक होना ही चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टॉक। तो मैंने आपके लिए तीन टॉप डिफेंस सेक्टर के स्टॉक आइडेंटिफाइड किए। फर्स्ट कंपनी है वो फाइटर जेट बनाती है। सेकंड कंपनी है वो मिसाइल बनाती है। और थर्ड कंपनी है वो कम्युनिकेशन सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, बेसिकली डिफेंस सेक्टर के लिए जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, रडार होता है, मिसाइल कंट्रोल सिस्टम है, उसको बनाती है। तो समहाउ ये तीनों सेक्टर, तीनों कंपनीज मिलकर आपके एक ब्रॉडर डिफेंस सेक्टर को कवर अप करती है। आप अपनी इच्छा से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, मुझे लगता है इन तीन में से किसी भी एक कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तीनों कंपनियों के नाम आपने डेफिनेटली सुने होंगे। सो द फर्स्ट कंपनी इज बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मुझे ये कंपनी और इस कंपनी का टेक्निकल दोनों बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं आपको रीजन बताता हूँ। अभी आप कोई सा भी है ना डिफेंस सेक्टर का स्टॉक उठाकर देखो और उसका चार्ट उठाकर देखो, यू विल फाइंड, मतलब एचएएल उठा के देखो, पारस डिफेंस देखो, अस्त्रा माइक्रोवेव देखो, बीडीएल देखो, कोई सा भी देखो, यू विल फाइंड कि मेजोरिटी ऑफ द जो डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है उसमें एक सिग्निफिकेंट गिरावट आई है रिसेंट डेज में। और अभी वो कहीं ना कहीं उस गिरावट को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बेस से कंसोलिडेशन करके फिर उससे वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। बट लुक एट दिस बीडीएल चार्ट। मैं आपको एक बार इसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ। इसका चार्ट देखो, कहीं पर कोई भी आपको सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। दो बार इसमें कंसोलिडेशन हुआ है, ये कंसोलिडेशन अच्छे खासे मंथ में हुआ, बट गिरावट कहीं पर भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये देखो। और जो अभी आप बाकी दूसरे चार देखोगे ना, एक बार एचएएल का देखो, मजगांव डॉक का देखो, कोचिन शिपयार्ड का देख लो, अस्त्रा माइक्रो, मतलब किसी भी कंपनी का उठा के देखो, बीडीएल जितना, सॉरी, बीएल जितना स्ट्रॉन्ग चार्ट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। कंपनी क्या करती है? कंपनी रडार बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाती है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी दोनों को सर्व करती है, मतलब सबको सर्व करती है, मतलब फाइटर जेट वाली को भी सर्व कर रही है, मिसाइल कंट्रोल सिस्टम बना के मिसाइल वाली कंपनी को भी सर्व करती है। तो मुझे टेक्निकली भी चार्ट बहुत पसंद है। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, और अपकमिंग टाइम्स में जो आने वाले समय है उसमें मुझे लगता है कि स्ट्रांग एग्जीक्यूशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जब एक बार एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो जो ऑर्डर इनफ्लो है वो आपको बुक्स के नंबर में देखने को मिलेंगे। री रेटिंग होने का प्रबल दावेदार। अब चार्ट को समझते हैं। फर्स्ट, लुक एट दिस मंथली चार्ट। ये चार्ट कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में ही है। इसमें दो बार आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला था, एक बार 7-8 महीने का, उसके बाद में यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको बुलिश कैंडल मिली, और करंटली यहाँ पर 5-6 महीने का वापस एक आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला। और अभी ये जो मार्च मंथ है यहाँ पर आप देखोगे तो वापस ये जो फैब का हाई है उसके ऊपर जाकर लास्ट वीक इसने एक क्लोजिंग दी। मंथ अभी क्लोज नहीं हुआ, बट वीकली बेसिस पे इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। चार्ट को अच्छे से समझने के लिए अपन वीकली चार्ट पर आते हैं। नाउ लुक एट दिस। सो चार्ट ऑलरेडी अप ट्रेंड में, ये आपको समझ में आ गया होगा। जब पहली बार इसने ब्रेक किया था 330 के आसपास में था, यहाँ पर इसने क्लोज दिया और कहाँ तक गया था? 430 के आसपास, मतलब आपको 20 से 25 टका का रिटर्न दिया। अभी सेकंड बार इसने वापस वीकली बेसिस पे एक कंसोलिडेशन किया, देखो सेलर्स आए, पूरा प्रेशर लगाया गिराने का, वापस ऊपर गया, ऊपर जाके फर्स्ट पुल बैक आया, फर्स्ट पुल बैक आके कंसोलिडेशन किया, वापस सेलर ने कोशिश किया नीचे लाने का, इवन मार्केट इज ऑल्सो करेक्टिंग, सब कुछ नेगेटिव था, बट दिस स्टॉक इज नॉट गोइंग नेगेटिव। ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। और लास्ट वीक में जो इतनी बुलिश कैंडल इसने बनाई है जब मार्केट कंप्लीटली डाउन साइड में था, ऑल दिस सेज कि समथिंग इज हैपनिंग इन दिस स्टॉक। अब ये जो बुलिश कैंडल, इसको ऐसे समझो कि दो बार नीचे अच्छा खासा कंसोलिडेशन का बेस बन गया। मुझे लगता है इसमें 600 रुपए तक के लेवल आपको इमिडिएटली नेक्स्ट मंथ तक देखने को मिल सकते हैं। और जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो यहाँ कहीं पे होना चाहिए, जहां पर इसने एक प्रीवियस
कंसोलिडेशन किया है। ये देखेंगे ये कंटिन्यूसली 5 वीक की फाइट के बाद में ये ब्रेकआउट आया, और पहले ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो 420 425 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के 600 रुपीज के टारगेट के लिए इसको देखना चाहिए। एक बार 600 रुपये को क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद में हम फर्दर रिव्यू करेंगे आगे के चार्ट के लिए कि फिर क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस बनता है। तो फर्स्ट कंपनी इज द BA। सेकंड कंपनी जो मुझे पसंद आ रही है वो है HAL। HAL क्यों पसंद आ रही है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले HAL क्या काम करता है। HAL बनाता है फाइटर जेट, उसका मेंटेनेंस भी करता है, फाइटर जेट्स बनाता है। ये जो तेजस का मैं नाम बता रहा था, इवन वाला अभी थोड़ा सा उसका नाम इसलिए भी उछला था कि ये जो दुबई में शो हुआ था उसमें ये क्रैश हो गया, बट ओवरऑल ये तेजस और भी बहुत सारे फाइटर जेट्स बनाता है। इवन ये एक्सपोर्ट भी करता है। जो राफेल की डील हो रही है उसके लिए जो टेक्नोलॉजी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रांस से, वो उसमें भी HAL इंक्लूड है। तो कहीं ना कहीं फाइटर जेट अपने देश की इकोनॉमी के लिए, देश की डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है, और उसमें जो फर्स्ट रोल प्ले होता है वो होता है HAL का। नाउ लुक एट दिस चार्ट। अच्छा खासा एक रिटर्न इसमें चला था, बट उसके बाद में आप देखोगे यहाँ से इसने कोई रिटर्न नहीं दिया। इवन पैसे डूबे ही। ये जून 2024 से स्टार्ट होता है, जून 2024 से लेकर आज की डेट में हम लोग बैठे हैं मार्च 26 में, मतलब लगभग लगभग ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ गए। ये कंप्लीट कंसोलिडेशन है, और कंसोलिडेशन नहीं है, इवन ये चार्ट कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। अभी इस चार्ट में हो क्या रहा है ये देखो, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में था, यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, ठीक है, बहुत अच्छा खासा रन अप लिया था। इवन इफ यू सी दिस चार्ट कंप्लीटली ऑन द मंथली वैसे यू विल फाइंड कि ये जो स्टॉक था ये 600 500 600 से शुरू होकर 5,600 5,700 तक गया था, तो इतना इसमें बनता था, ठीक है। तो अच्छा खासा एक करेक्शन देखने को मिला, और एक बार वीकली चार्ट पे आता है। इसके बाद में क्या होता है कि आपका फर्स्ट पुल बैक आता है। फर्स्ट पुल बैक आता है, ठीक है, लॉजिकली यही होता है, फर्स्ट पुल बैक आता है, वहां से सेलर वापस एक्टिव होते हैं हमेशा इसको नीचे लाने के लिए। कंसोलिडेशन हुआ, सेलर वापस एक्टिव हुए। बट लो अभी क्या होना चाहिए था, अब ये जो यहाँ जो बेस बना इसके बाद में ये सीधा ऊपर जाना चाहिए था अपने हाइस के आसपास, बट ऐसा हुआ नहीं। ये देखो, जो इसने रेजिस्टेंस लिया इवन वहां तक भी नहीं गया, और थोड़ा सा पुल बैक आके वापस अपने सपोर्ट के पास में है, उसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और अभी डाउन साइड में। तो कंप्लीटली चार्ट डिस्टॉर्ट है। अब कंपनी क्यों पसंद है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर इन्फ्लो अच्छा है, टेक्निकली आज की डेट में अच्छी नहीं लग रही है। तो फंडामेंटल साइड में रखते हैं, कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव साइड में रखते हैं, और टेक्निकल साइड में रखते हैं। तीनों चीजों को देखकर आप किसी भी टाइम किसी भी स्टॉक में आप SIP स्टार्ट करते हो, या फिर अगर आपने ऊपर एवरेज ऊपर ले रखा है तो उसको एवरेज करना है या नहीं करना वो डिसीजन लेते हो। तो कंप्लीटली इज गुड, कंपनी इज गुड, फंडामेंटल इज गुड, इनफ्लो ऑर्डर इनफ्लो इज गुड, बट द चार्ट इज नॉट गुड। तो अभी आपको इसमें इन्वेस्ट कब करना है, कब आपको इसमें SIP स्टार्ट करनी चाहिए, ये मैं आपको एक लेवल मार्क करके देता हूँ। 1 मिनट, क्या हुआ। हाँ, ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये इस लेवल के ऊपर अगर वीकली बेसिस पर आप 2 वीक ये टिक जाता है, 2 से 3 वीक अगर ये टिक जाता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल जाएगा, ये ट्रैप बन जाएगा उनके लिए जिन्होंने इसको सेल किया। और उसके बाद में अगर ये यहाँ सस्टेन कर गया, तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट टारगेट आपका 5,000 का है, और उसके बाद में आपको नए हाइस देखने को मिल सकते हैं। तो फंडामेंटली अच्छी है कंपनी का, फ्यूचर पर्सपेक्टिव अच्छा, बट मुझे नहीं पता कि ये नीचे कितने टाइम तक रहेगा, और इतने टाइम तक अपने कैपिटल को ब्लॉक रखने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि ये और थोड़ा सा नीचे गिरावट में आ जाए, क्योंकि चार्ट तो डिस्टॉर्ट है पूरा। हो सकता है यहाँ नीचे आके फिर ऊपर आए। इसलिए मेरा सजेशन आपको ये है कि यहाँ एक बार आके ये टिक जाए, उसके बाद में आपको SIP स्टार्ट करनी चाहिए। कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आता है। टेक्निकली अभी टाइम नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने का, जब एक बार आ जाए उस लेवल पे तो देखेंगे। थर्ड स्टॉक इज PDL। PDL क्या करता है, PDL बनाता है मिसाइल। तो एक फाइटर जेट बनाएगा, एक मिसाइल बनाएगा, और एक उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो इस तरीके से अपन मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स कवर अप कर लेंगे। नाउ लुक एट दिस PDL चार्ट। इसका चार्ट भी देखिए, फंडामेंटल अच्छा है, ऑर्डर इनफ्लो अच्छा है, बट पॉइंट ये है कि क्या इस टाइम इसको लेना चाहिए, आंसर इज नो। रीजन रीजन वही है, चार्ट डिस्टोर्ड है। ऊपर गया वीकली बेसिस पे, अच्छा खासा यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, जहां पर पहले हाइस थे वहां पर इसने सपोर्ट लिया, और इसका ब्रेकडाउन, फिर वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड इसका ब्रेकडाउन। तो मुझे लगता है कि जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, देखो बार बार कंसोलिडेशन का सपोर्ट लिया और ब्रेकडाउन दिया, अब यहाँ वापस से कंसोलिडेशन कर रहा, हो सकता है ऊपर जाके वापस नीचे आ जाए, मतलब रीटेस्ट करने के लिए आ जाए। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि टेक्निकली अभी चार्ट अच्छा नजर नहीं आ रहा है, टेक्निकली चार्ट है वो कंप्लीटली डिस्टोर्ट हो गया है। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्ट टेक्निकली वो वाजिब नहीं है, ठीक है। तो एक बार ये 1400 1412 के ऊपर आके 2-3 वीक स्पेंड करता है, तो उसके बाद में आपको एवरेज इसको करना चाहिए, अगर आपने ऊपर के नाम पे फंसा रखा है। इवन आप SIP के लिए देख सकते हो। मुझे लगता है कि एक बार ये इस लेवल के ऊपर 2-3 वीक सस्टेन कर गया ना, और ये वाली जो कैंडल है, ये मैं आपको एक ट्रेंड लाइन भी दे देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन्स है,
इस ट्रेन लाइन के ऊपर एक बार ये क्रॉस कर गया तो उसके बाद में इसमें एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। बट अप मूव यहाँ आने के बाद में अगर आप लेने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि हल्का सा भी प्रॉफिट आया ना, यहाँ कहीं पे आया, थोड़ा सा नीचे आया, तो यू विल मतलब यू विल फाइंड कि यार पूरा प्रॉफिट जा रहा है और आप हड़बड़ाहट में बेचोगे। तो हमेशा बेटर ये है कि जहां से नीचे से आप जितना नीचे से लोगे वो बेटर है। बट इसका मतलब ये नहीं है आप किसी भी लेवल पे घुस जाओ। मेरा वही पॉइंट है कि यहाँ से आके हो सकता है कि वापस नीचे चला जाए, लाइक दिस। ये देखो, नीचे गया ना, रिटेस्टिंग किया, तो ये भी नीचे जा सकता है यहाँ पे। तो एक बार यहाँ आके सस्टेन करने दो, इस लाइन को ब्रेक करने दो। तो यहाँ कहीं से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और अपने एसआईपी को यहाँ कहीं पे जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो यहाँ इंक्रीज कर सकते हो। तीनों कंपनीज फ्यूचर पर्सपेक्टिव बढ़िया है, बट इसमें एचएल और बीडीएल में कंसर्न ये है कि नीचे कितना टाइम स्पेंड करेंगे या और कितना नीचे जाएंगे वो भी क्लियर नहीं है चार्ट पर। तो इसलिए मैंने आपको ये नंबर्स बताया कि ये नंबर्स आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेवल क्या है मैं आपको बता देता हूँ, 1420, और यहाँ कहीं पे आता है 1575 के आसपास में। 1575 के आसपास में आप एक स्विंग भी प्ले कर सकते हो। बीएल एक ऐसा शेयर है जहां पर मुझे लगता है आप इमीडिएट लेवल पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन प्लीज डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर फर्स्ट, बिकॉज स्टॉक मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू द रिस्क। सो ये जो भी वीडियो बनाया गया है कंप्लीटली एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। If you like the content, understand the content, do like, share and subscribe the channel. Thank you for watching the video.